देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए लाल शाह की। दंतेवाड़ा में चल रहे मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के दिशा निर्देशानुसार जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 9वें चरण की शुरुआत हो गई है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य दल के द्वारा घर घर जाकर मलेरिया की जाँच की जाएगी। ये अभियान बस्तर संभाग के समस्त जिलों में चलाया जा रहा है। समुदाय में मलेरिया परजीवी को समूल नष्ट करने के लिए अभियान चलाकर मास स्क्रीनिंग गतिविधियां की जाएंगी। अभियान के दौरान धनात्मक पाए गए रोगियों को पूरी तरह से उपचार देने से मलेरिया परजीवी को नष्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा मच्छरदानी के नियमित उपयोग और लार्वा स्रोत नियंत्रण गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र को मलेरिया मुक्त बनाया जा सकता है। इससे पहले भी जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के लगभग 8 चरण चलाए गए हैं, जिससे लगातार जिले में एपीआई का प्रतिशत गिरा है और मलेरिया के धनात्मक मरीजों में गिरावट आई है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामवार मलेरिया के धनात्मक प्रतिशत के अनुसार हर साल 1 से 2 बार मास स्क्रीनिंग गतिविधियां की जाती हैं, जिसके अंतर्गत ये अभियान चलाया जा रहा है। जिले में लगभग 64 उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 206 ग्राम के 2,16,510 लोगों की मलेरिया की जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त 34 अर्धसैनिक बलों के कैंप में भी मलेरिया की जांच की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर से कुल 206 सर्वे दल का गठन किया गया है, जो घर घर जाकर लोगों की मलेरिया की जाँच करेगी। अभियान पर बेहतर अमल करने के लिए 22 सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इस क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत कुपेर से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बसाक द्वारा कुपेर को मलेरिया मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया। साथ ही साथ अपने और अपने घर वालों की मलेरिया की जाँच अनिवार्य रूप से करने के लिए प्रेरित किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जबरदस्त प्रचार के दौरान मिले प्रतिशत का अनुभव साझा करते हुए कहा कि तेलंगाना में बीआरएस की भ्रष्ट केसीआर सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्त जन आक्रोश है। कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य के निर्माण में अहम भूमिका इसलिए निभाई थी कि राज्य का विकास हो, जनता के जीवन में खुशहाली आए, लेकिन केसीआर सरकार ने अपने विकास और जनता को लूटने का काम किया है। अब जनता लुटेरी केसीआर सरकार से मुक्ति चाहती है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जनता को लगातार धोखा देकर तेलंगाना और राज्य की जनता को लूटा है। दीपक बैज ने आगे कहा कि तेलंगाना राज्य की जनता को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि जनता का जितना पैसा लूटा गया है वो कांग्रेस की सरकार वापस करेगी। आगे की प्रमुख खबरें देखिए लाल शाह की। जिले में मतगणना की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने की बैठक। तीनों विधानसभा में होंगे 14 टेबल। 2 दिसंबर को होगा रिहर्सल। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होगा, जिसको लेकर बेमेतरा कलेक्टर पीएस एल्मा ने अधिकारियों की बैठक की और सभी को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को मतगणना की तैयारी को लेकर रिहर्सल किया जाएगा। किस प्रकार से वीवीपैट मशीनों को मतगणना स्थल पर लाया जाएगा और किस प्रकार से उसकी मतगणना की जाएगी। मतगणना के लिए सभी विधानसभा में 14 टेबल होंगे, जिसमें मतगणना किया जाएगा। इस दौरान मंडी प्रांगण परिसर के अंदर किसी भी अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश निषेध रहेंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में 3 विधानसभा साझा बेमेतरा और नवागढ़ आते हैं, जिसमें शेष साझा वीआईपी सीट आते हैं, जहां कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भाजपा से ईश्वर साहू मैदान में उतर रहे हैं। वहीं नवागढ़ में सतनामी समाज के धर्म गुरु कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार मैदान में हैं, तो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में उनके ही चेले पूर्व मंत्री दयालदास बघेल सामने हैं। जबकि बेमेतरा में आशीष छाबड़ा को दूसरी बार कांग्रेस ने मौका दिया है, तो वहीं भाजपा ने युवा चेहरे के रूप में दीपेश साहू को मैदान में उतारा था। 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मरवाही में सड़क किनारे एक भालू आराम करते नजर आया, जिसके घायल होने की आशंका पर लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। मरवाही वन परिक्षेत्र के ग्राम दानी कुंडी में पिछले 2 दिनों से एक वयस्क भालू बस्ती के आसपास घूमता नजर आया। पहले तो लोगों में भालू की आमद से हड़कंप मच गया, लेकिन जब कुछ लोगों ने भालू को नजदीक से देखा तो उसके पैर पर गहरे जख्म के निशान दिखाई दिए और उसे चलने में भी परेशानी हो रही थी। वन मंडल डीएफओ शशि कुमार ने रेस्क्यू टीम भेजकर घायल भालू की जाँच की। बेमेतरा में धान खरीदी 1 नवंबर से जारी है, जहां जिले के 129 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी किया जा रहा है। वहीं अचानक बदलते मौसम के मिजाज से किसानों के सिर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और खरीदी केंद्रों में धान को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है। वह समितियों में धान को बारिश से सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल और कैप कवर से ढका गया है। कलेक्टर पीएस एल्मा ने कहा कि जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ धान को सुरक्षित करने में लगी हुई है। साथ ही जैसे जैसे डीओ कटते जाएगा धान उठाव किया जाएगा।
धान खरीदी 129 केंद्र हैं जिले में। सभी जगह पूर्व से ही त्रिपाल और कैब कवर की व्यवस्था के निर्देश दिए गए थे और उम्मीद है कि सभी जगह व्यवस्था होगी। फिर भी मैंने DRCS, उपपंजीयक सहकारी समितियां, मार्कफेड के अधिकारी, फूड ऑफिसर, उनके सारे सुपरवाइजर अधिकारियों को फील्ड पर सभी 129 खरीदी केंद्रों पे भेजा हुआ है सवेरे से, ताकि कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर नहीं भी है तो भी कहीं से भी व्यवस्था करके धान का ढकाई शुरू हो और धान खराब ना हो या वर्षा से ना भीगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनएस के साथ।